देखो इसमें इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि कुल प्रभावी मांग, जो प्रभावी मांग होती है हमारे देश की वो कौन सी है, इसका मीन्स क्या है एग्रीगेट डिमांड का। सही है, इसमें एग्रीगेट डिमांड का पहले मीन्स समझे। एग्रीगेट डिमांड्स का मतलब होता है कि प्रभावी मांग, और ये कौन सा टॉपिक है? ये माइक्रो का नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। समझ में आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड में एक टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे। द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम समझें तो पूरे देश की जो डिमांड होती है, टोटल डिमांड्स, वो किस पे होगी? गुड्स पे, सर्विस पे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से, यानी कि एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड्स एनी इकोनॉमी अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में, या फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है टोटल एक्सपेंसिव, जितने भी एक्सपेंडिचर में वो कितना, यानी टोटल खर्चा पूरे देश का जहां खर्चा, तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड ही कहलाएगा। क्लियर हो गई? एग्रीगेट का मतलब होता है ऑल पार्ट, पूरे देश का, कंट्री का, पूरी इकोनॉमी जितनी डिमांड है। इसमें एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है AD = C + I। C4 क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा है, उपभोक्ता खर्चा है जो सरकार का, वो गवर्नमेंट का, और एक कौन सा है? इन्वेस्टमेंट खर्चा, जो सरकार के, यानी कि जो पूरे ऑल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंसिव है वो खर्चा, सब जोड़ के कितना हो जाएगा? AD की जगह हम बाई भी लिख सकते हैं, बाई = C + I। बाई का मतलब क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर बोल दिया, और AD हो गया तो एग्रीगेट डिमांड हो गया। एग्रीगेट डिमांड बराबर C + I। आगे क्लियर हो गया फॉर्मूला? अब इसमें पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर दो टॉपिक हैं, एक तो कंजम्पशन वाली डिमांड है और एक कौन सी है? इन्वेस्टमेंट डिमांड। यानी कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो भी दो टाइप की होंगी, प्राइवेट और पब्लिक। ऐसे ही इन्वेस्ट वाली डिमांड जो होगी वो दो टाइप की होगी, प्राइवेट और पब्लिक। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंजम्पशन डिमांड में क्या डिफरेंस है? कंजम्पशन डिमांड का मतलब हो गया कि जो हमारे गवर्नमेंट जो जितने भी खर्चे हैं और जो जरूरत की जो चीजें गवर्नमेंट वाली होती है इकोनॉमी के अंदर, वो सब कहाँ खर्चा होगा? कंजम्पशन वाला डिमांड। ठीक है, जो जरूरत वाली चीजें भी होती है, नीड्स। और जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ होगा कहीं किसी कंट्री में या फिर कंपनी में, कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट करा होता है सरकारी, वो दो तरीके से होता है, या तो गवर्नमेंट होगा या कैसा होगा? प्राइवेट होगा। गवर्नमेंट हो गया तो पब्लिक हो गया, और प्राइवेट हो गया तो आपका जो निजी होता है इन्वेस्टमेंट, वो पूरी इकोनॉमी पे डिपेंड गिना जाएगा उसके अंदर। तो ये कौन सा डिमांड होगी? इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड। जैसे कंपनी आती है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस कंपनी से। ठीक है, तो ये होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के दो पार्टिकल्स हैं, कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्ट डिमांड। क्लियर हो गया टॉपिक? अब इसे ग्राफ के द्वारा समझें। देखिए इसका जो इनकम लेवल है, कभी भी इनकम लेवल 0 पर तो रहता नहीं, 0 से थोड़ा ऊपर नंबर रहेगा। तो यहाँ पर जो 0 से रहेगा, इसमें 0 से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा ऊपर को उठाया जाएगा। मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है, तो यहाँ से ना बना के कहाँ से बनाया है? इसमें 0 से उठा के कहाँ से बनाया? यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा ऊपर को ग्राफ बनाएंगे, नीचे से मत बनाना। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल कभी भी 0 पे नहीं होती है, 0 से थोड़ा बहुत ऊपर ही रहेगी। तो जैसे 10 हो, यहाँ पे 10 नंबर होता है, यहाँ पे 10 नंबर, तो 10 नंबर से स्टार्ट होती है, 20 होता है, एकदम एक नंबर एग्जैक्ट वैल्यू वाला है, तो वहां से डिमांड कितनी ऊपर उठेगी? एग्रीगेट डिमांड ऊपर को ड्रॉप करते हुए जाएगा, हमेशा इसलिए होगा। समझ में आ गया? और एक मार्केट वाले जो डिमांड होती है, मार्केट डिमांड, वो हमेशा ग्राफ नीचे की ओर जाता है, एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की ओर जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। एक शब्द मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक होती है मार्केट डिमांड और एक कौन सी डिमांड थी? एग्रीगेट डिमांड। तो मार्केट डिमांड और एडी डिमांड में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इन दोनों में क्लियर कर लेना ये टॉपिक। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मार्केट डिमांड का मतलब ये है कि जो निजी भी हो सकती है अपने देश के अंदर, जो निजी किसी फैक्ट्री या किसी छोटे स्तर पर डिमांड जो होती है एक मार्केट के अंदर, और ये एग्रीगेट डिमांड है, नेशनल तौर पे भी हो सकती है, इंटरनेशनल पे भी हो सकती है एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए इसको कौन सा टॉपिक है? मैक्रो, और ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? माइक्रो। ये आपका जो टॉपिक है ये कौन सा क्लियर हो गया? एग्रीगेट डिमांड। इसको